चरखी दादरी प्रशासन के द्वारा शहर की सौंदर्यकरण को ध्यान में रखते हुए बाजारों में दुकानदारों के द्वारा किए गए अतिक्रमण और बेतरतीब तरीके से लगाए गए दुकानों के बोर्ड हटाने के लिए कार्यवाही शुरू की थी, जिसके बाद चरखी दादरी व्यापार मंडल के द्वारा प्रशासन से अतिक्रमण हटाने के लिए समय मांगा गया था और दुकानों के बाहर सीढ़ियां बनाने व कुछ दूरी तक दुकानों के बोर्ड भी लगाने के लिए मांग रखी थी, जिस पर जिला प्रशासन के द्वारा व्यापार मंडल के पदाधिकारी को 3 फुट तक दुकान के बाहर सीढ़ियां लगाने और अस्थायी तौर पर दुकान का बोर्ड लगाने को मौखिक रूप से कहा गया। बताया जा रहा है प्रशासन के द्वारा दुकानदारों को सड़क पर गैर कानूनी तरीके से रखे गए हर तरह के सामान को दुकान के अंदर रखने और दुकान के आसपास साफ सफाई रखने के प्रति भी निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद अब चरखी दादरी व्यापार मंडल के सदस्यों के द्वारा सभी व्यापारियों से अपील की गई है कि वो निर्धारित सीमा में ही अपनी दुकान की सीढ़ियां और बोर्ड को लगाएं और साथ ही सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दुकान में कूड़ेदान भी अवश्य रखें। चरखी दादरी की अग्रसेन धर्मशाला में व्यापार मंडल के द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें व्यापार मंडल के सदस्यों के साथ प्रशासन की हुई बातचीत को दुकानदारों के साथ साझा किया गया और उनसे सुझाव भी मांगे गए। बैठक में विभिन्न दुकानदारों के द्वारा अपने अपने सुझाव रखे गए। कुछ दुकानदारों का कहना था कि बार बार व्यापारियों को ही प्रशासन परेशान करता है, जबकि प्रशासन अपने खुद के कार्य भी पूर्ण नहीं कर रहा है। चरखी दादरी में जल भराव व बदहाल व व्यवस्था का कोई समाधान प्रशासन नहीं निकाल रहा है। उनके द्वारा शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाने की मांग बैठक के दौरान उठाई गई, तो वहीं कुछ दुकानदारों के द्वारा रेहड़ी वालों के लिए भी बाजार के नजदीक स्थान उपलब्ध करवाने और बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था करवाने की मांग उठाई गई। व्यापार मंडल के सदस्यों के द्वारा बैठक के दौरान सभी व्यापारियों से प्रशासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को मानते हुए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि चरखी दादरी के बाजारों में कमेटियां बनाकर व्यवस्था को दुरुस्त करने की अपील दुकानदारों से करेंगे और प्रशासन के साथ भी व्यापारियों की समस्याओं को रखेंगे। व्यापार मंडल के सदस्यों के द्वारा मुख्य रूप से काठमंडी में हुए अतिक्रमण पर बातचीत करते हुए कहा गया कि काठमंडी के व्यापारियों की समस्याओं को कमेटी के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाएंगे, ताकि काठमंडी में फड़ के रूप में दिए गए स्थान का व्यापारी उचित रूप से इस्तेमाल कर सके। कुछ व्यापारियों के द्वारा पिछले सालों में हुए जल भराव से हुए दुकानदारों को नुकसान की भरपाई की मांग भी उठाई गई, तो साथ ही दुकानदारों ने अपना रोष जताते हुए सरकार के राजनीतिक कार्यक्रमों का बहिष्कार करने की बात भी कही। आज का विषय व्यापार मंडल का इंक्रोचमेंट को लेकर था। शहर में जो भी इंक्रोचमेंट है 3 फुट से ज़्यादा, उसको हमने व्यापारियों को निवेदन किया है कि वे अपने आप हटा लें। अगर किसी की दुकान 3 फुट से आगे चबूतरे वगैरह आए हुए हैं तो अपने हटा लें वे, नहीं तो प्रशासन उनको तहस नहस करेगा। पैमाइश की भी सामने बात निकल के आई थी मीटिंग में, कुछ लोगों ने ये डिमांड रखी है, तो क्या पैमाइश के लिए भी बात की जाएगी? किस चीज़ की पैमाइश? रोड वगैरह की, जैसे पैमाइश रोड की पैमाइश की हमारी जिम्मेवारी नहीं है, सरकार का काम है, सरकार करेगी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम तो ये हमारी दुकानों के आगे जो फट लिखड़े हुए हैं जरूरत से ज़्यादा, उनको हटवाने की बात हमने की है। 3 फुट की जगह हमने सरकार से निवेदन किया है, उन्होंने हमारी हामी भरी है। उससे फालतू किसी दुकानदार ने बढ़ाई हुई है तो हमने निवेदन किया है कि वो अपने आप हटा लें। काठमंडी के लिए भी कुछ निर्णय लिया गया है क्या? काठमंडी का जो उन्होंने 30 फुट का फंड दुकानदारों को दिया है हुआ है, उसके लिए हमने 5 आदमियों की कमेटी के लिए कहा है उन दुकानदारों से, और उनकी बात हम सोमवार को प्रशासन से करेंगे। क्या व्यापार मंडल सहमत है इस बात से कि जिन दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है वो बिल्कुल गलत है? जिन दुकानदारों ने 3 फुट से फालतू इंक्रोचमेंट किया हुआ है वो बिल्कुल गलत है और उनको तुरंत प्रभाव से हटा लेना चाहिए। क्या कुछ आप लोगों को नियम बताए गए हैं ताकि जो पूरा का पूरा शहर है, जैसे सौंदर्यीकरण की बात की गई है प्रशासन के द्वारा, क्या कुछ बताया गया है आप लोगों को? सौंदर्यीकरण में तो यही है कि भी इंक्रोचमेंट हटवाया जाएगा। उसके लिए दुकानदारों ने निवेदन किया है कि भी 3 फुट की जगह, किसी की दुकान ऊंची है, किसी कुछ है, तो उसके लिए 3 फुट की जगह पैड़ियों के लिए और के लिए चाहिए। बोर्ड के लिए भी कोई नियम बनाए गए हैं क्या? बोर्ड के लिए 3 फुट बाई 3 फुट का बोर्ड होना चाहिए और लंबाई जितनी दुकान की लंबाई है वो होनी चाहिए। क्या सभी के एक जैसे बोर्ड बनवाए जाएंगे या सभी अपने अलग? ऐसे है, प्रशासन ने ये कहा है कि भी वो सेकेंडरी लाइन है, वो पहले ज़मीन की जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाएगा, उसके बाद में बोर्ड आदि का विषय बाद में। व्यापार मंडल का ये मानना सही है कि जो पौधे की देखरेख के लिए जो थोपा जा रहा है, आप वो थोपना ही कह रहे हो या उसको सही मान रहे हो? वो तो जिस समय पौधे लगेंगे उस समय की बात है, वो देखेंगे बाद में कैसे क्या होता है। सेकेंड इशू है, वो पौधे लगेंगे तो देखेंगे। वो शहर की व्यवस्था के लिए भी कोई प्रशासन के साथ बातचीत की जाएगी ताकि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ बेहतरी हो सके? शहर की तो कई व्यवस्थाएं हैं। अगर शहर की व्यवस्थाएं, हम सीवरेज और पानी को लें, बिल्कुल चरमराई हुई है। आध घंटा अगर बारिश हो जाता है तो कई बाज़ारों में पानी लबालब हो जाता है
और आज पीने के पानी की स्थिति ये है कि आधा घंटा तक सीवरेज का पानी आता है अधिकांश कॉलोनियों में। दूसरी बात पार्किंग की बात है, कहीं हम गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। अगर कोई भी ग्राहक बाहर से आता है गाड़ी लेकर, खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, 5 मिनट दुकान के आगे खड़ी कर देता है तो उसका चालान कर दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था भी प्रशासन को करनी चाहिए। रेहड़ियों के लिए भी कोई बातचीत की गई है कि क्योंकि रेहड़ियाँ भी रोड के ऊपर हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी दूर में रेहड़ियाँ लगती हैं, तो उनके लिए कोई प्रशासन ने 4-5 जगह नियुक्त किए हैं रेडियो के लिए, तो उस पर अमली जामा बनाया जा रहा है जल्दी ही। तो वो हमने नहीं पता भी कौन कौन सी जगह निश्चित की है, बताया कि सरकार का काम है, सरकार करेगी जी। तो रेहड़ियों वालों से भी कोई बातचीत इस संबंध में की गई है? क्योंकि हमारी कोई उनकी बात main जो रेडियो जगह वालों से है- नहीं हुई, लेकिन जगह उनको मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जगह उनको मिलनी चाहिए।